बांग्लादेश के लिए तो नफरत नहीं है, मुसलमानों के लिए नफरत है। जन्मभूमि छोड़ना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश रहा होगा हमारे अंदर और कितना अभी भी है। परिस्थिति का तो आप लोग पूछिए मत, क्योंकि वहाँ पे हिंदू प्रताड़ना होता था। हमारा लोगों को बहुत तरसाया गया, बहुत ही परेशान किया गया। दादा बाबा परदादा लोग भी वहाँ से खत्म हो चुके हैं, उनके बारे में और हम क्या बताएं। हम लखीमपुर खीरी के इस वक्त उस गांव में खड़े हैं। ये मियाँपुर गांव है, जो मियाँपुर के नाम से जाना जाता था। ये अब 5 साल पहले नाम बदल करके इसका रविंद्र नगर नाम कर दिया गया है। ये रविंद्र नगर नाम का गांव ये मियाँपुर कॉलोनी नाम से भी विख्यात है। ये वही गांव है जहां बांग्लादेश से सन 1964 में दंगा होने के बाद हिंदुओं ने पलायन किया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की 3 अलग अलग तहसीलों में गोला, मोहम्मदी और धौरहरा, इन तीनों जगहों पे तकरीबन 331 हिंदू बांग्लादेशी परिवारों को बसाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे 156 परिवार इसी गांव में रहते हैं, जो मियाँपुर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम पे ये रविंद्र नगर है। हमारे साथ एक दादाजी हैं जो बांग्लादेश से पलायन करके भारत आए थे। मैं सीधे इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है दादा? शुक्लाल मंडल। आप लोग कब आए थे बांग्लादेश से भारत? सन 64 में। सन 64 में। किस लिए आप लोग बांग्लादेश से भारत आए? मुसलमान आदमी बहुत अत्याचार करता है, काटता है, मारता है, इसलिए भाग के चले आए। आप आए थे या आपके दादा पिताजी आए थे? हमारा पिताजी था नहीं, हम भी था। हम हाँ। उस समय वहां पे क्या स्थितियां रही थी जब आप लोग भारत पलायन करके आए? इसके बहुत गरीब रहते हैं, पैसा से कुछ नहीं था, क्या करे क्या खाए। हमें सरकार देता है, वो खा के सरकार यह पहुंचे लिया है। अब आप भारत में आए हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में बसाए गए हैं। यहाँ पे आपको सरकार क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रही है? बहुत सुविधा करो सरकार, जमीन दिया, खुरपी दिया, गोरू दिया, हाल दिया, सरकार बहुत मदद करे हमारे। आप लोगों की वहाँ पे बात होती है अपने रिश्तेदारों से, घर परिवार के लोगों से? नहीं, वो कोई बात नहीं होता, वो हमारा कोई नहीं। बाबा का सीधे तौर पे कहना है वहां पे हिंदुओं पे इस तरीके से अत्याचार होता था, इसके लिए हम लोग भारत में पलायन करके बसे आके। मेरा नाम पूनम राय है। आप मूल रूप से यहाँ बंगाली कॉलोनी की रहने वाली हैं। आपके पिताजी दादा बांग्लादेश से किन परिस्थितियों में भारत आए? क्योंकि वहाँ पे दिन दहाड़े मुसलमानों ने औरतों की इज्जत लूटते थे। उसी आपत्ति के कारण हमारे माता पिता, उनके बाबा परदादा लोग चले आए इधर इंडिया में। अब आप लोग यहाँ पे, अब हमें बहुत सुकून है यहाँ पे। सरकार के द्वारा हमें हर हेल्प मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपके लिए बांग्लादेश के प्रति प्रेम है या नफरत? मेरे लिए नफरत है मुसलमानों के नाम। बांग्लादेश वहाँ तो हमारा समझो दादा बाबा परदादा लोग भी वहाँ से खत्म हो चुके हैं, उनके बारे में और हम क्या बताएं। तो आपके दिल में किसके लिए नफरत है, बांग्लादेश के लिए या मुसलमान के लिए? बांग्लादेश के लिए तो नफरत नहीं है, मुसलमानों के लिए नफरत है। आपका बस चले तो? अरे बस चले तो उन लोगों को तो क्या कर दे, तो कोई भरोसा ही नहीं है। आपके गांव में मुसलमान आते हैं, गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, ठेला वगैरह लेके आते हैं, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं? हम लोगों को पसंद नहीं है। सर मेरा नाम रोहित दास है। कि आपके परिवार के दादा पिताजी किस परिस्थिति में बांग्लादेश छोड़कर? सर दरअसल ऐसा है कि वहाँ पे हमारे माता और बहनों के साथ मुसलमानों के द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था और उसी अत्याचार को सामना नहीं कर पाए हम लोग, तभी हम वहाँ से, हमारे दादाजी लोग वहाँ से आए हैं। क्या स्थितियाँ वहाँ की? स्थितियाँ बहुत खराब थी। हमारे द्वारा जब वहाँ फसल वगैरह किए जाते थे उस पे वो लोग कब्जा कर लेते थे। हमारी माताएं बहनें वहाँ पे निकल नहीं पाती थी, उन पे गलत नज़र डालते थे मुसलमान कहीं ना कहीं।
और यहाँ पर भी हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारे इस गाँव में एक अभी रास्ता बना है जो कि ये मजगमा को जोड़ता है। सुबह हम जिस मुसलमान का शकल नहीं देखना चाहते हैं, वही मुसलमान अभी हमें सुबह-शाम उन लोग का शकल देखना पड़ रहा है। इसी रास्ते से आना-जाना हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में हर जगह बोर्ड लगा दिया जाए, हर जगह लिख दिया जाए कि मुसलमानों का आना वर्जित है, क्योंकि जिसके लिए हमें देश छोड़ना पड़ा, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? तो नफरत आपके दिल में मुसलमान से है या बांग्लादेश से? नफरत हमारे बांग्लादेश से नहीं है, हमें मुसलमान से है, क्योंकि और बांग्लादेश के मुसलमानों से भी है, क्योंकि हमारे अभी एक दीपू दास हमारा भाई था, बंगाली समाज का था, मैं भी एक दास हूँ। उनके साथ क्या अत्याचार किया गया है, उसको बीच चौराहे पे उसको जला दिया गया है। वो भी किसी का एक बेटा था, वो भी किसी का भाई था, वो भी एक कमाने वाला था परिवार का, और उसके साथ ऐसा किया गया, तो मुसलमानों के लिए आक्रोश क्यों नहीं होगा? हमारे दिल में काफ़ी आक्रोश है मुसलमानों के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इस सरकार में रह रहे हैं, कैसा अपने आप को महसूस? हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम योगी सरकार में हम जी रहे हैं और पूरा हमारा ये जो गाँव है 99% बीजेपी को वोट जाता है और काफ़ी हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन तब भी मुसलमान हमारे गाँव में आना-जाना, कोई अगर फेरी वाला भी आ रहा है तो वो मुसलमान आ रहा है, हमारी माँ-बेटियों की तरफ देख रहा है, वो बर्तन लेके आ रहा है, कोई चूड़ी बेचने आ रहा है, वो सारे मुसलमान भाई आ रहा है। मैंने कई बार ये सब बोलने की कोशिश करी कि अगर कोई अगर आता है कोई भी अगर कोई सामान बेचने फेरी वाला, तो हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई तू क्या है, मुसलमान है क्या नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं? अब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो हमारे गाँव में आके हमारे माताओं-बहनों से बात करे। मुसलमान के लिए नफ़रत हमारे दिल में है, बस इतना ही कहना है। आपके दादा हाँ, जन्मभूमि छोड़ना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश रहा होगा हमारे अंदर और कितना अभी भी है। रूपाली विश्वास। रूपाली जी, आपके दादा पिताजी कब बांग्लादेश से भारत आए? तो 1966 की बात है। किस परिस्थिति में वहां से परिस्थिति का तो आप लोग पूछिए ही मत, क्योंकि वहाँ पे हिंदू प्रताड़न होता था। जैसे हिंदू को पाकिस्तानी जो लोग होते थे, मुसलमान लोग, उन वो अपने समाज में हम लोगों को मतलब बनाने के लिए सोचते थे। तो वो लोग चाहते थे कि जो उनका अखाद्य चीजें हैं, उनको खाया जाए और उनके धर्म को अपनाया जाए। बट ऐसे होता नहीं है ना कि हिंदू होके अपने असामाजिक कार्यों में उनका सपोर्ट करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए? बिल्कुल। तो जिस तरीके से वहां से आप लोग यहाँ पलायन करके आए, उस समय वहाँ की परिस्थितियां क्या रही कि आपके दादा को देश छोड़ना पड़ा? देश इसलिए भी छोड़ना पड़ा, देखिए, जैसे कि ऐसा भी होता है हिंदू अत्याचार, हिंदू को यो पे मतलब कहने के लिए तो इतने अत्याचार होते थे ना, स्त्रियों का सम्मान होता था। वहाँ पे ऐसा भी होता था कि सामने पुरुष बैठे हुए होते थे, पर सामने से स्त्रियों को उठा के ले जाते थे, पर वहाँ पे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोई जगह नहीं थी कि वहाँ पे कोई इनका सपोर्ट करे। तो आपके दिल में बांग्लादेश के लिए नफरत है या मुसलमान के लिए? बांग्लादेश के लिए नफरत क्यों होगा? वहाँ के जो निवासी मुसलमान हैं, उनके लिए हम नफरत कह सकते हैं। यहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई सेव है, इंडिया हमारा है, अब इसमें तो हम कोई दो गुंजाइश ही नहीं है ना। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं सीधे इनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है? अच्छा, हरीश मालदार। कब आप लोग आए थे यहाँ पे? वही सब एक साथ में आए, 64 में आए थे। कितने परिवार यहाँ पे रह रहे हैं? 168 परिवार है। 168 परिवार। सरकार से अब तक आप लोगों को क्या क्या सरकारी योजनाएं मुहैया कराई? सरकार का जितना योजना है, जैसे आवास है, रेशन है और वृद्धा पेंशन है, पीएम निधि वो जो 2000 रुपये मिलता है वो मिलता है। सरकार की योजना जो है सब मिलता है। मेरे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद हैं, मैं सीधे इनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है बाबा? तो एक बार कहे चुका हूँ। क्या नाम है आपका? रंजीत मंडल। आप लोग 1964 में यहाँ आए थे, अब आप यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं, सरकार से आपको कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके की आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज मिली हैं? सब कुछ मिला है, कोई वो नहीं, तो सब शुरुआत से लेके हल सल जमीन बैल सब कुछ मिला है। मेरे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है? विधान विश्वास। आपके दादाजी या पिताजी यहाँ पे आए थे? जी, पिताजी आए थे, हम छोटे थे जब हम आए हैं, तो 7-8 साल का उम्र था हमारा जब यहाँ पर आए। तो समझ लीजिए वहाँ से छोटी कॉलोनी में ये गांव है मियाँपुर नाम का, उस गांव में हम लोगों को छोड़ के गए थे यहाँ से। तो छोड़ने के बाद इस गांव में जब बसा है, तो इस गांव में जब यहाँ एक जंगल था, हमारा बुजुर्गों ने ये जंगल को खोदा खादा और उसमें जैसा कि मेहनत किया और मेहनत करके इस गांव में बसाया।
इस गांव का नाम मियाँपुर रखा, उसे रविंद्र नगर रखा था। उसी टाइम हमारा बुजुर्ग लोगों ने मियाँपुर हटाने को कोशिश में हम लोग है कि मियाँपुर नाम ना रहे हमारा गांव का, क्योंकि मुसलमानों से हम लोग बहुत ही नाराज है। इसलिए कि हमारा लोगों को बहुत तरसाया गया, बहुत ही परेशान किया गया हम लोगों को। जैसा कि बच्चा को माँ का गोद से छीन लिया और ऊपर को फेंक दिया और भला का नोक पर उसको ले लिया। माँ का आंचल काट के बच्चे को मुंह में डाल दिया। ऐसे परेशानी किया मुसलमानों ने। परेशान करने के बावजूद आप यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ से बंगाल से, तो आने के बाद हम लोग को गवर्नमेंट ने मतलब हर चीज को मुहैया दिया है। हर चीज को, बैल, गाय और नल और ये जमीन, सारे चीज को मुहैया दिया। अब इस टाइम हम लोग राशन सब मिलता है हम लोगों को। मतलब हर प्रकार का सुविधा हम लोगों को मिल रहा है, कोई मतलब वंचित नहीं है। मेरे साथ में एक और भी भाई साहब हैं जो इसी गांव के मूल रूप से निवासी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलराम दास है। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं सन 1964 से। आप लोगों को सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और आप लोग अपने आप को कितना संतुष्ट समझ रहे हैं? हम लोगों को सारे चीज मिल रहा है। अब बुल्डोजर का सरकार है, अब शासन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। मुसलमान का बहुत देख नहीं पाता है, हिंदू लोगों का पर ध्यान रखता है। यही बात है मेरा। आपके पिताजी आए थे या दादा आपके आए थे? हमारा पिताजी आए थे, पिताजी माताजी, दादाजी को तो अच्छा, आप लोग यहाँ 3 जगहों पे रह रहे हैं, धौरहरा, मोहम्मदी और गोला। आपकी रिश्तेदारी, आपके परिवार के लोग बांग्लादेश में तो अब भी हैं? नहीं, मेरा कोई बांग्लादेश में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं। सीधे तौर पे ये थे इस मियाँपुर रविंद्र नगर गांव के ग्रामीण। इनका कहना है कि वहां मुसलमानों के अत्याचार से हम लोग प्रताड़ित होकर, परेशान होकर वहां से पलायन किए और भारत में हमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में अलग अलग तहसीलों में बसाया गया। इस गांव में तकरीबन 168 परिवार प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं, जिनको सरकारी सुविधाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे कृषक दुर्घटना बीमा हो, सरकार की चलाई हुई सारी योजनाओं का लाभ इनके सीधे परिवार तक पहुंच रहा है। मयंक त्रिवेदी, न्यूज़ 24, लखीमपुर खीरी।